नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान, अब नशे में वाहन संचालक पर सख्ती। मन की बात के 123वें अंक का हुआ प्रसारण, आपातकाल और योग दिवस पर चर्चा। अवैध रेत पर हुई कार्रवाई, सैकड़ों ट्रैक्टर रेत जब्त। और 2 दिनों में हो सकती है तेज बारिश, मौसम विभाग ने किया अलर्ट। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। यातायात पुलिस बिलासपुर ने सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए ट्रांसपोर्टर को सख्त हिदायत दी है कि वे किसी भी हालत में नशे के आदी चालकों को वाहन संचालन की अनुमति न दे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रामगोपाल करियारे के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे इस अभियान में जिले व बाहरी ट्रकों, ट्रेलर, हाईवा आदि के चालकों को सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य करने की चेतावनी दी गई। पुलिस के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं में 70% मौतें 18 से 35 वर्ष के युवाओं की होती है, जिनके पीछे मुख्य कारण तेज रफ्तार और नशे में ड्राइविंग है। इंटरसेप्टर, स्पीड रडार गन और ऑनलाइन चालान जैसी तकनीकों से नियम तोड़ने वालों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। ट्रांसपोर्टरों को निर्देशित किया गया है कि वे बीमा, फर्स्ट एड बॉक्स, फायर एक्सटिंग्विशर और ड्राइवरों के स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित करें। सड़क सुरक्षा को लेकर यातायात पुलिस ने आम नागरिकों से भी जन भागीदारी की अपील की है, ताकि बिलासपुर को एक सुरक्षित और अनुशासित यातायात व्यवस्था वाला जिला बनाया जा सके। स्थानांतरण पर लगे बैन के हटते ही प्रदेश भर में कर्मचारियों का ट्रांसफर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में बिलासपुर जिले के शिक्षा विभाग में भी कर्मचारी का थोक के भाव में ट्रांसफर किया गया है, जिसमें जिले के कुल 33 कर्मचारियों को ट्रांसफर किया गया। इनमें सहायक ग्रेड 3 के 12, सहायक ग्रेड 2 के 9 और भृत्य के 13 कर्मचारियों को नवीन पद जगहों में पदस्थापित किया गया है, जिसमें 12 कर्मचारियों को प्रशासनिक तौर पर ट्रांसफर किया गया है। यानी कि प्रशासनिक तौर पर इन कर्मचारियों को ट्रांसफर किया गया, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के 3 कर्मचारी शामिल हैं, जिन्हें जिला मुख्यालय से दूर जगहों पर भेजा गया है। आपको बता दें, सभी कर्मचारी काफी लंबे समय से डीईओ ऑफिस में अपनी सेवा दे रहे थे, जिनमें 2 बाबू तो युक्तियुक्तकरण में वर्तमान समय में कार्य कर रहे थे। बहरहाल जिला कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में यह साफ किया गया है कि सभी कर्मचारियों को 7 दिनों के भीतर अपनी नवीन पदस्थापना की संस्थाओं में ज्वाइन करना होगा। प्रदेश भर में बिजली उपभोक्ताओं के घरों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का काम काफी धीमी गति से चल रहा है। अब तक केवल 30% ही मीटर लग पाए हैं, जबकि बिजली कंपनी ने ठेका एजेंसी टाटा पावर, हाईप्रिंट सॉल्यूशंस और जीनस कंपनी को दिसंबर तक प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य दिया है। राज्य पावर कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि घरेलू समेत अन्य कनेक्शनों के साथ ही सरकारी दफ्तरों, सरकारी कॉलोनियों में पुराने मीटर को बदलकर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का काम बढ़ाने के निर्देश ठेका कंपनी को दिए गए हैं। वहीं राज्य के 59 लाख बिजली उपभोक्ताओं में से लगभग 5,50,000 कृषि कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को छोड़कर बाकी सभी उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य दिसंबर 2025 तक रखा गया है। वहीं नवंबर 2025 तक वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं एवं उच्च लोड वाले उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है। बिजली वितरण कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश में 19 लाख से ज्यादा स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, जिसकी गति तेज करने की जरूरत समझी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 123वां एपिसोड रविवार को प्रसारित हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत में प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उल्लेख करते हुए कहा कि यह आयोजन हर वर्ष और अधिक भव्य होता जा रहा है। उन्होंने इस वर्ष की योग दिवस
थीम पर प्रकाश डाला और देशवासियों से योग को जीवन शैली में अपनाने का आग्रह किया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने इमरजेंसी के 50 वर्ष पूरे होने पर उसे याद करते हुए कहा कि वह दौर भारत के लोकतंत्र के लिए एक काला अध्याय था, जब नागरिक अधिकारियों का हनन हुआ और लोगों को प्रताड़ित किया गया। इस मौके पर बिलासपुर जिले के बिला विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत तिफरा स्थित सिरगिट्टी मंडल के बूथ क्रमांक 263 में मन की बात का सामूहिक श्रवण किया गया। कार्यक्रम दुर्गेश यादव के निवास पर आयोजित किया गया, जहां पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं विधायक धर्मलाल कौशिक, भाजपा कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। सभी ने प्रधानमंत्री के विचारों को गंभीरता से सुना और सराहना व्यक्त की। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर खनिज विभाग द्वारा खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। खनिज अमला बिलासपुर द्वारा तहसील बेलगहना अंतर्गत करही कछार, रतखंडी, खोलीपारा, झेझरीपारा, केकराडीह क्षेत्र का निरीक्षण किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत करही कछार अंतर्गत खोलीपारा, झेझरीपारा एवं केकराडीह मोहल्ला में अलग अलग 14 स्थानों पर खनिज रेत की मात्रा लगभग 300 ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा अवैध रूप से भंडारित खनिज रेत को खनिज नियमों के तहत जब्त किया गया। मौके पर उपस्थित ग्रामीण द्वारा किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा भंडारण किया जाना बताया गया, जिसके पश्चात समस्त भंडारित खनिजों को ग्राम कोटवार मुक्तामणि मानिकपुरी के सुपुर्द किया गया। खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन, भंडारण पर खनिज विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई जारी है। बिलासपुर जिले के पचपेड़ी थाना पुलिस ने चेतना विरुद्ध नशा अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम चलाटी में 83 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब जब्त की। इस मामले में 3 आरोपियों करणलाल गोड़, सुकृत गोड़ और राजकुमार वर्मा उर्फ चिकारा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि तीनों आरोपी अपने अपने घरों में कच्ची शराब रखकर बिक्री कर रहे हैं। सूचना के आधार पर थाना प्रभारी श्रवण कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने छापेमारी की। कार्रवाई में करणलाल के पास से 27 लीटर, सुकृत से 28 लीटर और राजकुमार से 28 लीटर शराब जब्त की गई।
आरोपियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत अपराध दर्ज किया गया। इस कार्रवाई में पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका रही। सरकंडा थाना क्षेत्र के अटल आवास बहतराई में 27 जून की रात प्रेम संबंध के शक में एक युवक ने अपनी प्रेमिका और उसकी 2 बहनों पर लोहे के धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। घटना में तीनों महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी अमन पटेल निवासी ग्राम अरदा कोरबा ने अपने साथी अमित कुमार सिंह के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। आरोपी अपनी प्रेमिका पर किसी अन्य युवक से संबंध होने का संदेह करता था। हमले में युवती की दोनों बहनें बीच बचाव करते समय घायल हो गए। घटना के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए थे, लेकिन सरकंडा पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कुछ ही घंटों में दोनों को ग्राम अरदा कोरबा से गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त पल्सर बाइक और हथियार भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 109 BNS के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। छत्तीसगढ़ में मौसम गतिविधियों में तेजी आने के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार 30 जून से प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी हो सकती है। वर्तमान में राज्य के कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश और वज्रपात की संभावना बनी हुई है। ऊपरी हवा के चक्रवाती परिसंचरण के कारण आने वाले 2 दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। इससे तापमान में गिरावट के साथ साथ मौसम सुहावना होने की संभावना है। खासकर रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, अंबिकापुर और आसपास के इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने किसानों और आम जनता को सतर्क रहने की सलाह दी है, क्योंकि कुछ स्थानों पर वज्रपात भी हो सकता है। साथ ही निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आने वाले दिनों में मानसून पूरी तरह से सक्रिय होने की उम्मीद है, जिससे खेती किसानी कार्यों में तेजी आएगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।